साथियों, अग्निवीर व इसके अलावा ग्रुप डी, आरपीएफ, इन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि यहाँ मैं साइंस से बहुत ही उपयोगी टॉपिक आपके लिए छांट के लेकर आया हूँ। देखिए, पहला टॉपिक है भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ और उनके उत्पादन। देखिए, आपसे पूछेगा श्वेत क्रांति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दूध के उत्पादन का। पीली क्रांति में तिलहन उत्पादन का। ठीक है, चलिए। भूरी क्रांति में उर्वरक अर्थात खाद उत्पादन का। तिलहन का मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं, दाल वगैरह, सरसों वगैरह इत्यादि का अध्ययन होता है ना। मूक क्रांति के अंतर्गत आप लोग मोटे अनाजों के उत्पादन का अध्ययन करेंगे। हरित सोना क्रांति के अंतर्गत बांस उत्पादन का अध्ययन करते हैं। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। आपसे पूछेगा गुलाबी क्रांति का संबंध किसके साथ है? झींगा मछली के उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, अर्थात मछली वगैरह से सोच सकते हैं ना, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है ये नीली क्रांति। और गुलाबी क्रांति है मछली उत्पादन से। ठीक है। एनएच क्रांति यानी कि नेशनल हाईवे वाली जो क्रांति है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, याद रखना। सैफरॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है ना। स्लेटी या ग्रे क्रांति ये किससे संबंधित है? तो स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति ये किससे संबंधित है? फल और शहद के उत्पादन से संबंधित है। फल और शहद के उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, इंद्रधनुष में 7 कलर है ना, इसलिए सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुषीय क्रांति का अध्ययन किया जाता है। अगला कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से है। ठीक है ना। आपसे पूछे धूसर क्रांति या स्लेटी क्रांति, ये सीमेंट उत्पादन से संबंधित है, धूसर क्रांति और स्लेटी क्रांति। गंगा क्रांति किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु ये गंगा क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। रजत क्रांति के अंतर्गत आप लोग अंडा उत्पादन का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर परामनी क्रांति के तहत आप लोग भिंडी उत्पादन का अध्ययन करेंगे। स्वर्ण रेशा क्रांति के तहत जूट या कपास उत्पादन का आप लोग अध्ययन करेंगे। ग्रीन गोल्ड क्रांति के अंतर्गत आप लोग चाय के उत्पादन का अध्ययन करेंगे। रजत रेशा क्रांति में हम लोग कपास, रजत रेशा क्रांति है रेशा। लाल क्रांति में टमाटर और मांस के उत्पादन का अध्ययन होता है। वाइट गोल्ड क्रांति जिसके तहत कपास उत्पादन से तीसरी क्रांति है ना, तीसरी क्रांति भी कह सकते हैं इसे आप लोग। वाइट गोल्ड क्रांति को कपास उत्पादन से संबंधित है, जिसे हम लोग तीसरी क्रांति भी कहते हैं। सदाबहार क्रांति, इसमें समग्र कृषि विकास की जो उत्पादन है उसका अध्ययन किया जाता है। सनराइज क्रांति, सूर्य उदय क्रांति, ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास से संबंधित है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रांति थी जहाँ से आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा सभी अग्निवीर व ग्रुप डी व आरपीएफ है ना, उन सभी भर्तियों के लिए जिसमें साइंस पूछी जाती है, उपयोगी वीडियो है।